लोग कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन मेरा घर तो आज कंस्ट्रक्शन साइट बना हुआ है। अभी अभी मुझे निकलना है घर से बाहर और घर में इतना रायता फैला है कि बता नहीं सकती। और यहाँ पर मेरे बेटे को भी पता चल चुका है कि किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि किस्मत के भरोसे वो जो बैठता है उसे लात पड़ती है, जैसे इस आलू को पड़ी है। और भाई हमारे इंडिया में अगर घर से बाहर आप निकल रहे हो ना, तो ये सोच के बिल्कुल मत निकलना कि शाम तक जब आप आओगे तो आपकी लिस्ट में जितनी भी टू डू लिस्ट है उसके सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। कम से कम आपकी 8-9 चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि आप कितने ही बड़े ज़ोरदार लिस्ट बना लो, ये इंडिया है मेरी जान, यहाँ पे कोई काम करने को राजी नहीं। घर में प्लम्बर का काम चल रहा है और मैं जा रही हूँ बैंक। क्यों? क्योंकि अगर आपको सैनिटरी चेंज करनी है या फिर अपनी किस्मत जाना, तो आपको बैंक ही पड़ेगा ना, क्योंकि सब कुछ पैसों पे ही निर्भर करता है। और भाई मेरा भरोसा मत करना, क्योंकि टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन जो भी मैं डालती हूँ ना, सब कुछ एक दूसरे से ना कच्ची करे रहता है। क्योंकि सच बात तो ये है, अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। ये तो मैंने ऐसी मत तफरीबाजी में डाल दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ऐसी मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते रहे ना, तो ज़रूर से ज़रूर इसी महीने मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मुझे पता है कि आप मुझे बहुत अच्छे से देख रहे हो, और ऐसे ही देखते रहो, क्योंकि देखने के पैसे नहीं लगते। तो भाई आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। सच में नज़र ना लगे, मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे घुमा रहे हैं। जब ये लेफ़्ट लेने लग गए ना, तो मुझे ये लोकेशन का पता चल गया कि ये कहाँ ले जा रहे हैं। यहाँ पास में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मुझे लगा सरप्राइज़ डेट होगी, लेकिन उन्होंने सीधे टेम्पो स्टेशन पे छोड़ा और मुझे टेम्पो में बिठा दिया और बोला घर चली जा, मैं नहीं कर सकता डेट वेट। फिर क्या, जो चीज़ मेरी किस्मत में थी वो मुझे मिल ही गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे जब टेम्पो में बिठाया तो मैं समझ गई कि मुझे सीधे घर निकलना है। और इन ऑटो वाले भैया को देख के मुझे बड़ा दुख सा फील हुआ, क्योंकि इनकी एक आँख में दिक्कत थी और मेरे पास ज़्यादा कुछ तो था नहीं, सच बताऊँ, देने के लिए। लेकिन हाँ, मेरा किराया 50 रुपये लिया था इन्होंने, पूरा बेगम पुल से मोदीपुरम तक का। तो मैंने इन्हें 50 रुपीज़ और दे दिए ताकि ये जूस वूस पी लें। और इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान को अपनी सिर्फ विनम्रता दिखानी चाहिए, पैसा नहीं। तो चलो जैसा भी है, मैं घर तो पहुंच गई हूँ। अब चलो जल्दी से मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। आपको दिख रहा है ना फेस पे कितना ज़्यादा ऑयल आ गया है और कितना ज़्यादा फेस अजीब सा लग रहा है, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है। और मैं क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ कुछ नहीं बताऊँगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी। चलो जल्दी से मैं चेंज कर लेती हूँ, कुछ हल्का सा बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं, वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और वैसे भी मैं अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, तो आपको मेरी बकवास सुननी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता। और मैं बिल्कुल रेडी होके बैठी हूँ कि थोड़ी सी धूप कम हो और मैं जाऊँ सीधे पार्क में बच्चों को लेके, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इन्हें। और मैं जाऊँ वापस आके, मुझे कपड़े धोने हैं, बहुत सारा काम करना है घर का। तो यहाँ पर घर में सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा था और घर में मेरे टाइल ऐसे टूट रही थी जैसे मेरे अरमान टूट रहे हों। और ये खुदाई नहीं, ऐसा लग रहा था ये कोई हड़प्पा वाली खुदाई चल रही है, जो कि बहुत लंबे समय से चल रही थी। और इन्होंने, अंकल ने तो पूरा ही, मतलब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा डीप खोद दिया है। पर ठीक है, मुझे पता नहीं था कि इतना ही खोदा जाता है इंडियन टॉयलेट के लिए। और यहाँ पर सारी सैनिटरी चेंज हो गई, शावर भी चेंज हो गया है, जो जो चीज़ें मेरी रह रही थी वो सब चेंज हो गए हैं। और सारे ये जो ना, सारा सामान इन्होंने चीनी मिट्टी का लगा रखा था, जो कि अब मैंने करीबन इस फ्लैट को लिए हुए 7 साल हो गए हैं, उसके बाद चेंज कराया है। फटाफट कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि भूख तो लगी रही है और बहुत देर से काम चल रहा है। अब मैं चलती हूँ अपने बेटे के साथ छत पर, और छत पर जाके सबसे पहले मेरा काम है पौधों को देखना, क्योंकि लगभग मुझे 15 दिन हो गए हैं मैं छत पे नहीं गई हूँ। और यहाँ पे देखो, इस 15 दिन के बीच में ये कबूतर के बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है। हालांकि ये बर्ड्स अब डरती नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्हें भगाते भी नहीं हैं। और यहाँ ना, सच बताऊँ, मेरा नुकसान तो बहुत हो गया था, पर क्या करें, सारे पौधे सूख गए थे, मर गए थे। तो भाई पिछले साल पूरा हरा भरा हो रहा था, और आज देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल मर गया है। सच में बड़ा दुख हुआ मुझे कि मैं बीच में, ये देखो अपराजिता के नए पौधे और अपने आप ही उग गए हैं ये। अभी थोड़ा सा इन्हें बड़े होने देंगे, उसके बाद इन्हें छोटे छोटे प्लांट्स में ट्रांसप्लांट कर देंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे अपराजिता के पौधे उगाने भी हैं, चाहिए भी, ज़रूरत भी है। और ये देखो सुंदर सी बेल बड़ी होती जा रही है, छाए में रख देते हैं, बहुत तेज़ धूप लग रही है इसे, यहाँ रख देते। वैसे मैंने डिज़ाइन बना रखा था इस तरीके से, 2 गमले के साथ। देखो ये 3 का पेयर बन गया, इधर ये 5 का पेयर इस टाइप का बनाया था मैंने। और उधर तो सारे बेमेल पौधे हैं, मतलब गमले हैं, तो इधर ही ये ऐसे लगा दिया था। तो गाइज़ अभी मैं आईब्रो बनवा के आई हूँ और मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे, जिसको मैंने थोड़ा बहुत अनपैक कर लिया है, तो ये है।
तो भाई आज तो मेरी लॉटरी लग गई है सच में। कलर बार जैसे बड़े ब्रांड के सामने ये ब्रांड बिल्कुल छोटा है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ इसका कंपैरिजन अगर आप करोगे ना तो आप बिलीव नहीं करोगे कि दोनों का टेक्सचर बहुत ही मस्त है और इसका तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप अगर न्यूड कलर्स बहुत ज़्यादा लगाते हो और आपको नेल पेंट चाहिए जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में है और बहुत ही ग्लॉसी और ब्यूटीफुल लुक देता है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो सुंदर सा कलर है, मतलब मुझे लगता है कि मेरे जैसे डस्की कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को अगर नेल पेंट कोई लगानी चाहिए तो ये लगानी चाहिए, जिसमें उनका हाथ और भी सुंदर और निखर के आता है। सच बता रही हूँ बहुत जल्दी में वीडियो बनाया था और ये 4 का कॉम्बो है जो कि सिर्फ जस्ट 99 रुपीज़ में है। और अगर आपको चाहिए तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन को चेक करो और जल्दी से पालो ये नेल पेंट जो कि बहुत सुंदर है। इससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे हाथों पे भी। मैं आपको भी अगर ये वाले न्यूड कलर बहुत ज़्यादा पसंद आए, ये शेड पसंद आया तो जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो जल्दी से जाके मेरे लिंक से परचेज़ करो। तो चलो गाइज़ मैं चलती हूँ डॉक्टर के पास और पूछ लेती हूँ जाके डॉक्टर साहब से कि इतना सारा काम करने के बाद इंसान बचता है या स्वर्ग का टिकट मिल जाता है।